नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। देश में एक बार फिर किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आह्वान किया था। हालांकि उन्हें हरियाणा सीमा पर रोक दिया गया। इस गतिविधि के बीच किसान और सरकार के बीच 4 दौर की वार्ता भी हो चुकी है। चौथी वार्ता में केंद्र सरकार की ओर से मसूर, उड़द, अरहर, मक्का और कपास की फसल पर अनुबंध की शर्त पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि किसानों ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। 13 फरवरी से शुरू हुए किसान आंदोलन में किसान संगठनों ने सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर ही रही। उनका कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों पर एमएसपी मिले। पिछले किसान आंदोलन में भी यही मांग सबसे ज्यादा प्रमुख थी। आपको बता दें कि एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर किसान और सरकार के बीच पहले कुछ दिनों में 4 वार्ताएं हो चुकी हैं। अंतिम वार्ता रविवार 18 फरवरी को समाप्त हुई। इसमें सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय ने हिस्सा लिया था। पीयूष गोयल के मुताबिक सरकार से मिलकर एक बहुत ही सुलझा हुआ विचार प्रस्तावित किया गया। सरकार समर्थित राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसी सहकारी समितियां अगले 5 साल के लिए एक अनुबंध करेंगी। इस अनुबंध के तहत समितियां किसानों में एमएसपी पर उत्पाद खरीदेंगी, जिसकी मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। सरकार के अनुसार से ये समितियां एमएसपी पर कपास और मक्का के अलावा 3 दालों अरहर, उड़द और मसूर की खरीद करने के लिए बेहद तैयार है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय कपास निगम एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का कानूनी समझौता करेंगे। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने आगे कहा कि सरकार के प्रस्ताव में पंजाब में सफल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा और फूजल स्तर में सुधरेगा। सरकार के प्रस्तावों को नामंजूर करते हुए किसानों ने कई कारण गिनवाए हैं। किसान नेता रंजीत राजू ने कहा कि सरकार का एमएसपी से जुड़ा प्रस्ताव किसी भी काम का नहीं है। अगर किसान धान छोड़कर मक्का, बाजरा या कोई दूसरी फसल बोते हैं तो उन्हें एमएसपी दिया जाएगा, मगर धान और गेहूं पंजाब हरियाणा में है। हरियाणा में भी सिर्फ कुछ क्षेत्र में सिर्फ धान होता है। किसान नेता राजू ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के अलावा जो दूसरे राज्य हैं वो क्या करेंगे। जैसे राजस्थान के किसान तो चना, सरसों, गेहूं, ग्वार, बाजरा, ज्वार, अरहर, उड़द और दूसरी फसलें बोते हैं, तो उनका क्या होगा। अब कर्नाटक की तरफ जो किसान है वो बीज की खेती करता है, तो उसे इस फॉर्मूले से कैसे एमएसपी मिलेगा। सरकार को सभी किसानों की तरफ देखना चाहिए। किसान नेता जयसिंह जलबेड़ा ने कहा कि 21 फरवरी को हम दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहले हमारी कोशिश रहेगी कि शांतिपूर्ण वार्ता से हल निकला जाए। अगर हल नहीं निकलता है तो हम दिल्ली कूच करेंगे, चाहे फिर टकराव में लाठियां और आंसू गैस के गोले ही क्यों ना हमें झेलने पड़ जाए। अब आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे चौपाल खबर। धन्यवाद।